आपने दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी का नाम तो सुना ही होगा। जिस दौर में यूरोप और अमेरिका के लोग जंगल और गुफाओं में रहकर जीने के गुर सीख रहे थे, उस दौर में भारत के लोग तक्षशिला यूनिवर्सिटी के माध्यम से अलग अलग विषयों के ज्ञान अर्जित कर रहे थे। हजारों छात्रों को पढ़ाने वाली इस यूनिवर्सिटी का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है, लेकिन फिर भारत पर आक्रमणकारियों के हमले शुरू होते ही तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी इस आक्रमण का शिकार हो गई और यह यूनिवर्सिटी इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह गई। आज की इस वीडियो में हम आपको इतिहास के पन्ने पलटकर इस यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। तो भारत के गौरवशाली इतिहास की पहचान तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तक्षशिला यूनिवर्सिटी तक्षशिला नाम के शहर में थी, जो कि प्राचीन भारत में गांधार जनपद की राजधानी और एशिया में शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी 6वीं से 7वीं ईस्वी पूर्व में बनकर तैयार हुई थी। इसके बाद से इस यूनिवर्सिटी में भारत से ही नहीं बल्कि एशिया भर से लोग पढ़ने के लिए आया करते थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी प्राचीन समय में भारत का हिस्सा थी, लेकिन 1947 के बाद जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तब यह पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। वर्तमान में तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले की तहसील है और इस्लामाबाद से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में माइथोलॉजी में भी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि तक्षशिला शहर की नींव भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर की थी। उनके बाद यहाँ पर बहुत से राजाओं महाराजाओं का राज रहा। तक्षशिला यूनिवर्सिटी को गांधार नरेश का राजकीय संरक्षण भी मिला हुआ था और राजाओं के अलावा आम लोग भी यहाँ पढ़ने आते रहते थे। वैसे यह एक गुरुकुल था जहाँ पढ़ने वाले नियमित वेतनभोगी शिक्षक नहीं थे, बल्कि वहीं आवास किया करते थे और अपने शिष्य बनाते थे। इस यूनिवर्सिटी को 1863 में खोजा गया था, जब पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई के दौरान जमीन के नीचे दबे इस महान यूनिवर्सिटी के कुछ अवशेष अलेक्जेंडर कनिंघम को मिले। जब यह अवशेष मिले उसके बाद इस यूनिवर्सिटी की भव्यता के बारे में कई बातें सामने आई। उस समय पता चला कि तक्षशिला एक ऐसा शहर था जो पूरी तरह से विकसित हो चुका था। यहाँ पर पक्के मकान, पानी निकास की व्यवस्था, मंदिर, मठ, बाजार आदि हुआ करते थे। तक्षशिला शहर को व्यापार का भी बड़ा केंद्र माना जाता था, जहाँ पर मसालों, रेशम, चंदन, मोतियों आदि का व्यापार हुआ करता था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी की यदि बात करें तो यहाँ पर छात्रों को वेद, व्याकरण, गणित और इसके साथ कई विषयों का ज्ञान दिया जाता था। ऐसा माना जाता है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी में 64 विषय पढ़ाए जाते थे, जिनमें समाज, विज्ञान, राजनीति, राजधर्म आदि विषय शामिल थे। इन विषयों के अलावा युद्ध के बारे में भी अलग अलग कलाओं की शिक्षा छात्रों को दी जाती थी। ज्योतिष विज्ञान के बारे में भी छात्रों को पढ़ाया जाता था। साथ ही छात्रों की रुचि के अनुसार उन्हें विषय सिखाए जाते थे। बाद में इस यूनिवर्सिटी पर अनेकों आक्रमण किए गए, जिसकी वजह से इस भव्य यूनिवर्सिटी का अंत हो गया। 5वीं ईस्वी में चीन से बौद्ध भिक्षु फाहियान यहाँ आए थे। उन्होंने तक्षशिला शहर के साथ ही यूनिवर्सिटी के पूरे वैभव को देखा। हालांकि 7वीं ईस्वी में जब चीन से एक अन्य भिक्षु श्यानचांग यहाँ आए तो वहाँ उन्हें सिर्फ वीरानी और मलबे ही दिखाई दिए। एक के बाद एक हुए आक्रमणों ने इस शहर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। इस शहर के खात्मे पर अलग अलग तरह के क्यास लगाए जाते हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मध्य एशियाई खानाबदोश जनजातियों ने यहाँ आक्रमण करके शहर को ख़त्म कर डाला था। साथ ही कुछ का कहना है कि शक और हुण का आक्रमण जब भारत पर हुआ तब उन्होंने तक्षशिला शहर में लूटपाट की थी, लेकिन इसे नष्ट नहीं किया था। उनका ऐसा मानना है कि अरब आक्रांताओं ने ज्ञान के इस शहर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया ताकि यहाँ से विद्वान ना निकल सकें। ऐसा भी माना जाता है कि 6वीं सदी में जब अरब और तुर्की के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू किया था तब बड़ी संख्या में यहाँ तबाही मचाई गई थी। आज भी यहाँ पर टूटी हुई मूर्तियों और बौद्ध प्रतिमाओं के अवशेष देखने को मिल जाते हैं। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पूरे विश्व के 10,500 से अधिक छात्र अध्ययन किया करते थे। कहा जाता है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी में सभी विद्यार्थियों से एक सा व्यवहार किया जाता था, भले ही वह राज परिवार से हो या आम परिवार से, सभी को एक समान रखा जाता था। कई जातक कथाओं में यह भी बताया जाता है कि तक्षशिला में धनुर्वेद तथा वैदिक विद्याओं की शिक्षा भी दी जाती थी।
छठी ईस्वी पूर्व में जब विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर ने यहाँ आक्रमण किया था, तब तक्षशिला संसार की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केंद्र भी हुआ करती थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में अनेकों बार मिलता है। यहाँ वैशाली के महाली मगध नरेश विहार के प्रसिद्ध राजवैदिक जीवक, परवर्ती काल में चाणक्य और बुद्ध काल में कौशल नरेश प्रसेनजीत इसके छात्र रह चुके हैं। 400 ईस्वी पूर्व यहाँ पर एक विद्वान कात्यायन ने वार्तिक की रचना की थी, जो कि एक प्रकार का शब्दकोश था जिसमें संस्कृत में प्रयोग होने वाले शब्दों की व्याख्या की गई थी। तक्षशिला में कई विहार, मंदिर और स्तूप स्थापित थे। दोस्तों, अगर तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रम की बात करें तो आज की तरह उस समय किसी भी पाठ्यक्रम की अवधि तय नहीं थी।